इमेजिन आप एक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पर अपने फंड्स होल्ड करते हैं और एक दिन अचानक से आपको न्यूज़ मिलती है कि वो क्रिप्टो एक्सचेंज हैक हो गया और हैकर्स ने $44 मिलियन चुरा लिए। अब आप डरे हुए हैं कि कहीं आपके फंड्स भी तो इस हैक में नहीं चले गए। और वो एक्सचेंज इस हैक की न्यूज़ को पब्लिक करने में पूरे 17 घंटे ले लेती है। अब अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्टेड हैं तो आपको रिसेंट CoinDCX हैक के बारे में तो पता ही होगा। CoinDCX इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है और इस हैक ने पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में कि क्या हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स इन एक्सचेंजेस के ऊपर वाकई में सेफ हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो 19 जुलाई को इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX, जिस पर 16 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, हैक हो जाता है। हैकर्स बड़े ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स को यूज करके CoinDCX के इंटरनल वॉलेट से $44.2 मिलियन चुरा लेता है और फिर इन फंड्स को डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पर मूव करते हैं ताकि इस फंड को ट्रेस कर पाना एकदम डिफिकल्ट हो जाए। पर कंसर्न की बात यह है कि इस हैक के 17 आवर्स तक CoinDCX के बाहर किसी को भी नहीं पता था कि हुआ क्या है और शायद ये बात सामने आती भी नहीं अगर ब्लॉकचेन डिटेक्टिव जैक XBT इसे एक्सपोज ना करते। तो अब जैक ने एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को स्पॉट किया और CoinDCX को पब्लिकली कॉल आउट किया और तब CoinDCX के CEO ने आगे आके इस हैक को एडमिट किया। He said, "Yeah, we got hacked, but don't worry, your money is safe." One of our internal operational accounts, used only for liquidity provisioning on a partner exchange, was compromised due to a sophisticated server breach. I can confirm that the CoinDCX wallet used to store customer assets are not impacted in this and are completely safe. And actually, this was true. Customer funds weren't touched because they were stored separately from the operational wallet that got hit. अब आपको ये हैक की स्टोरी काफी सुनी सी लग सकती है क्योंकि ये है भी। ठीक एक साल पहले इंडिया का एक और बड़ा एक्सचेंज WazirX हैक हुआ था और हैकर्स ने $235 मिलियन चुराए थे। अगर थोड़ा जूम आउट करें तो सिर्फ 2024 में ही हैकर्स ने वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से $2.2 बिलियन चुराए। अब अगर दूर से देखोगे तो ये सिर्फ नंबर्स हैं, बट एक्चुअल में ये आपके और मेरे जैसे लोगों के फंड्स हैं जो एक उम्मीद से इन्वेस्ट करते हैं कि आपके फंड्स ग्रो होंगे, सेफ रहेंगे और फ्यूचर में आपको जब इन फंड्स की जरूरत होगी अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए तब आपको ये फंड्स मिल जाएंगे। लेकिन इन हैक्स की वजह से होता नहीं है। जैसे WazirX के केस में यूजर्स आज भी अपने फंड्स के लिए फाइट कर रहे हैं। अगर वो लकी रहे तो शायद उन्हें अपने फंड का 52 to 55% मिल जाए और शायद मिले ही ना। अब इन सारे इंसिडेंट्स को देखने के बाद आपके और मेरे लिए बस एक ही क्वेश्चन है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर एक्सचेंजेस सेफ नहीं है तो क्या हम हमारे फंड्स विड्रॉ कर लें, बेच दें सारे क्रिप्टो? आंसर होगा नहीं, बल्कि हमें इसके बारे में रैशनली सोचना चाहिए क्योंकि सारे एक्सचेंजेस एक जैसे नहीं होते। हाँ, CoinDCX हैक जरूर हुआ लेकिन उन्होंने सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया। उन्होंने $44 मिलियन के पूरे लॉस को खुद से बेयर किया और यूजर का कोई भी फंड लॉस नहीं हुआ। बाकी आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि आपका भी कंट्रोल है आपके क्रिप्टो की सिक्योरिटी में, मोर देन यू थिंक। कैसे? तो देखो, क्रिप्टो एक्सचेंजेस होटल की तरह होते हैं। होटल जहां आप वेकेशन पर जाते हो और जब आप उस होटल में कुछ टाइम के लिए रहते हो तो उसके सेफ में आप अपनी कुछ फंड्स रख देते हो, सिर्फ कुछ फंड्स ही रखते हो, लाइफ सेविंग्स तो नहीं, राइट? और जो आपकी रियल वेल्थ होती है वो आपके बैंक में स्टोर होती है। अब ये सेम प्रिंसिपल क्रिप्टो में भी अप्लाई होती है। इसे हम होटल सेफ रूल कहेंगे। तो एक्सचेंजेस पर आपको सिर्फ उतना ही फंड रखना चाहिए जितना आप एक्टिवली ट्रेड करते हो और जो आप लूज कर सकते हो, और बाकी सारे फंड के लिए आपके पास होना चाहिए आपका क्रिप्टो बैंक अकाउंट, जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोल्ड स्टोरेज होता है। तो क्रिप्टो में कोल्ड और हॉट वॉलेट होते हैं। सिंपली थिंक ऑफ हॉट वॉलेट्स लाइक योर रेगुलर वॉलेट, convenient but risky if lost or stolen. वहीं cold wallets are like a safe deposit box, super secure but less convenient for daily use. जब आप किसी भी एक्सचेंज पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने का सोचते हो तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए, जैसे कि क्या वो एक्सचेंज यूजर्स के लिए कोल्ड स्टोरेज यूज करता है, क्या उनके पास कोई इंश्योरेंस या फिर यूजर प्रोटेक्शन फंड है, क्या वो पहले हैक हो चुके हैं, इफ यस तो तब उन्होंने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था, एंड लास्टली क्या वो लोकल रेगुलेशन से कंप्लाइंट है या फिर नहीं। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये बात नहीं पता है कि इंडिया में सिर्फ 28 एक्सचेंजेस ही हैं जो कि FIU रजिस्टर्ड हैं, और अगर आप जिस एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं वो FIU कंप्लाइंट नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग। आपके अकाउंट की सेफ्टी के लिए आपको ये भी अश्योर करना चाहिए कि आपके अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेटेड है या फिर नहीं। अब हर एक्सचेंज की जिम्मेदारी होती है कि वो आपके फंड्स को सिक्योर
पावर रखे, बट सिक्योरिटी इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके लिए भी है। एक्सचेंजेस आपके फंड्स को अंदर से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन बाहर से उन्हें आपको भी प्रोटेक्ट करना है। तो अगर पूछा जाए कि क्या हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट सेफ हैं, तो इसका आंसर होगा दैट इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द चॉइसेस यू मेक। अब ऑनेस्टली क्रिप्टो कभी भी ट्रेडिशनल बैंकिंग जैसा सेफ नहीं हो सकता। यहाँ कोई भी गवर्नमेंट इंश्योरेंस नहीं है और ना ही कोई अंडू बटन जो कि इसे रिस्क फ्री बना देता है। अब ये इस टेक्नोलॉजी की पावर भी है और रिस्क भी, लेकिन सही नॉलेज, राइट टूल्स और राइट अप्रोच के साथ आप अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा सेफ बना सकते हो। CoinDCX हैक ने हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए हैं, जैसे कि हैक तो कोई भी एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन जो अच्छे एक्सचेंजेस होते हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने यूजर्स के फंड्स को अफेक्ट नहीं होने देते। क्रिप्टो जैसी इंडस्ट्री में जो खुद इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है, सारी रिस्क को हटा देना इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारा गोल इन रिस्क को समझना, मैनेज करना और फिर इन्फॉर्म डिसीजन लेना होना चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि इस हैक के बाद आपका क्या स्टैंड है इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर। एंड रिमेंबर, क्रिप्टो इंडस्ट्री में नॉलेज सिर्फ पावर नहीं है बल्कि प्रोटेक्शन भी है, तो इसको हमेशा याद रखें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।